हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने इस नवोदय विद्यालय प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समय और दूरी। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सभी बच्चों को क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है इनके प्रश्नों को सॉल्व करने में। देखो, अभी यहाँ पे आपको एक बेसिक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जो बच्चे काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें क्या होगा कि ये थोड़ा सा ईजी लगेगा, ये क्वेश्चन ईजी लगेगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, जैसे ट्रेन जब एक खंभे को पार कर रही है, एक व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो इस तरह के जब आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे तो उसमें होती है बच्चों को कठिनाई। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं शुरुआत से, यानी बेसिक से कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है। ठीक है, देखो बेसिकली इसमें करना क्या होगा। देखो, जब आप कहीं जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए साइकिल से कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, स्कूल से वापस, तो आप क्या करते हैं, साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, जब आप पैदल जाते हो तो आपको जो समय लगता है, चलो मान लेते हैं कि 10 मिनट का समय लगता है। जब आप साइकिल से जाते होंगे तो हो सकता है कि साइकिल से आपको आपके घर पहुंचने में 5 मिनट लग रहा हो। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि जब आप पैदल चलते हैं तो जो आपकी स्पीड थी, चाल थी, है ना, गति थी, वो क्या थी, धीरे थी, रादर देन कि जब आप साइकिल से जा रहे थे। ठीक है, जब आप साइकिल से जा रहे थे तो आपकी गति या फिर चाल जो थी वो ज्यादा थी। जब आप पैदल जा रहे थे तब आपकी चाल क्या थी, कम थी। तो आपको समय भी कम लगा। जैसा कि मैंने बताया, जब आप पैदल जा रहे थे तो आपको 10 मिनट लग रहा था, जब आप साइकिल से जा रहे थे तो आपको 5 मिनट लग रहा था। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और रही बात दूरी की, तो दूरी दोनों ही केसेस में सेम थी, समान थी, है ना। चलो, अब अगर हम रास्ता लंबा कर दें, जैसे मान लीजिए कि आपकी स्कूल है यहाँ पे और आपका घर है यहाँ पे। एक बार क्या होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ स्कूल से घर आते हैं तो आपको ऑब्वियस है कि कम समय लगेगा साइकिल से भी। लेकिन अगर आप ऐसे घूम करके आए तो हो सकता है कि साइकिल से भी आपको ज्यादा समय लग जाए। ठीक है, तो दूरी भी निर्भर करती है। तो बस इसी तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, अब इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब आपको यदि बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनमें से एक चीज नहीं दी हुई होगी, जैसा कि अभी हम लोग इस प्रश्न में देखेंगे। जब आपको एक चीज इसमें से नहीं दी हुई होगी, बस आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके चाल भी निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं। आपको कोई दूसरा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। बच्चे परेशान होते हैं कैसे, जब उन्हें दूरी निकालना होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद करते हैं, चाल गुणे समय। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाल गुणे समय का। ठीक है, और जब इन्हें क्या निकालना होता है, चाल के लिए तो हमने लिख दिया है, जब समय निकालना होता है तो क्या करते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, ऐसा करते हैं बच्चे। तो आपको देखो बेसिकली ये सब सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों बेवजह हम अपने दिमाग में 3 सूत्र लेकर चलें, बस हमें जिसकी वैल्यू पता होगी। ठीक है, यहां से सबसे पहले इसको कर लेते हैं इरेज। और आपको जिसकी वैल्यू पता होगी उसे क्या करेंगे आप लोग करेंगे यहाँ पे लिख लिया करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आप सीधे इसका वैल्यू जो होगा वो क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं प्रश्न। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो चुका है। अगर दूरी दी हुई है, हमें क्या निकालना है, साथ ही साथ समय दिया हुआ तो चाल निकल जाएगी। अगर चाल और समय दिया हुआ है तो समय यहाँ लाकर गुणा करवा देंगे तो हमें दूरी पता चल जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि जो यूनिट होगी, है ना, इकाई होगी, वो समान होनी चाहिए। आइए देखते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रश्न मिलते जाएंगे तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा। तो वीडियो को प्लीज स्किप नहीं करिएगा, आगे नहीं बढ़ाइएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो पहले इसको ट्राई करिए खुद से, उसके बाद वीडियो में देखिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं। आपको इस प्रश्न में देखने को मिल रहा है चाल देखने को मिल रहा है, राइट। यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, चाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, कितनी चाल बताई जा रही है आपको, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kmph। ठीक है, किलोमीटर पर आवर बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या बताया जा रहा है,
दूरी बताई जा रही है। यहाँ पे क्या बताई जा रही है बेटा? दूरी बताई जा रही है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? 300 किलोमीटर। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। अब आपको क्या निकालना है? यहाँ पे समय निकालना है। चलो, पहला ही प्रश्न आपको मिल रहा है किससे जुड़ा हुआ? समय से जुड़ा हुआ। मैं चाहता तो यहाँ पे चाल से शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने समय इसलिए लिखा है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर मैं एक बार फिर से यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर मैं 1 घंटे में कितना चलता हूँ बेटा? 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ। कितना? 10 किलोमीटर। तो मेरी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? चाल मेरी हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किमी और यहाँ पे प्रति घंटा। ये मेरी क्या हो जाएगी बेटा? चाल हो जाएगी। ठीक है, अभी अगर मुझे कोई कह दे कि अगर मैं 300 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं, या मान लीजिए कि 200 किलोमीटर की, कितने किलोमीटर की? 200 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं और 4 घंटे में, ठीक है, कितने घंटे में? 4 घंटे में, और यहाँ पे किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर की दूरी है, तो क्या करेंगे? सिंपली कट कर देंगे। कितना आएगा? 50 किलोमीटर। कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की जो हमारी चाल होगी वो निकल कर आएगी। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारी चाल निकल कर आ गई है। अब यहाँ से बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जितनी दूरी होती है बटे में क्या कर देते हैं? समय कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? चाल। देखा आपने? लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है आपको? यहाँ पे निकालना है समय। ठीक है, तो समय कैसे निकालेंगे? अब ये प्रश्न आप लोगों को बहुत बड़ा नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि इस प्रश्न में जब आप लोग देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? चलिए, इसको सबसे पहले तो यहाँ से मिटा लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम प्रश्न को हल करेंगे और जब हमें समय निकालना होगा, यही सूत्र रहेगा हमारा। चाल बताई जा रही है 50, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से लिख लेंगे 50। उसके बाद क्या करेंगे? दूरी कितनी है? 300 है। एज इट इज दूरी को भी लिख लीजिए और यहाँ पे आ जाएगा हमारा समय। बच्चे क्या करते हैं कि कई सारे सूत्र याद करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि कई बार उन्हें भूल भी जाता है एग्जाम में। आपको ज्यादा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। 300 को यहाँ पे रखिए, इस समय को जो बटे में है इसको आप यहाँ पे लाइए। ठीक है, और ये जो 50 यहाँ पे था इसको अगर आप इधर लाएंगे इक्वल टू के इधर, तो ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। बस कैंसिल आउट कर दीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा 6। और यहाँ पे क्या है? 6 आवर्स आएंगे। ठीक है, 6 घंटे आएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो पिछले प्रश्न में हमने सीखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट समय और दूरी का किस तरह से होता है। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न से, जहां पे आपको यूनिट कन्वर्जन मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, जब भी हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, देखो, जब भी हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, याद रखिएगा, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। बड़े से छोटे कहने का मतलब क्या है बेटा? किलोमीटर प्रति घंटे अगर दिया हुआ है, ये प्रति पर का साइन है, यानी कि 1 घंटे में अगर बात की जाए, और छोटे का मतलब क्या है? यहाँ पे मीटर पर सेकंड से मतलब है। किससे मतलब है? मीटर पर सेकंड से मतलब है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना होता है कि आपको मल्टीप्लाई करवाना होता है। अगर आपको स्पीड इस तरह से दी हुई है, आप सवाल में देख रहे हैं, सवाल पढ़िए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? बड़ा है, और मीटर प्रति सेकंड जो है वो छोटा है। तो आप याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, सिंपली, क्योंकि यहाँ पे 5/18, किससे? 5/18, या फिर 18/5 से आपको गुणा करवाना होता है। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो प्रोसेस है वो हमें रिवर्स ऑर्डर में देखने को नहीं मिलनी चाहिए। कैसे? जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो आपका जो न्यूमरेटर होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा, यानी ऊपर वाला हिस्सा हम छोटा रखेंगे क्योंकि छोटे की तरफ जा रहे हैं। जब हम छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो हम 18/5 का गुणा करवा देंगे। आइए अभी देखते हैं सवाल में। जैसे यहाँ पे 90 दिया हुआ है, तो मैंने क्या कहा कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो छोटा वाला पार्ट कहाँ होगा? ऊपर होगा, और बड़ा वाला पार्ट नीचे होगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 18×5 = 90, 5 × 5, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा
25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका था, कुछ नहीं करना है। बड़े से अगर छोटे की तरफ जा रहे हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड की तरफ जा रहे हो, तो मल्टीप्लाई करवा दोगे 5/18 से। अगर छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हो तो बड़े को ऊपर रखना है, यानी 18 को ऊपर रखना है और गुणा करवा दोगे 18/5 से, तो मीटर प्रति सेकंड से आप किलोमीटर पर आवर में बदल सकते हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, तो आप देखेंगे। अब देखो ये वाला ऑप्शन कहां पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। चलो देखते हैं यहाँ पे 16 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटे में, अभी मैंने क्या बताया कि जब आप छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं तो किससे गुणा करवाना पड़ेगा आपको, 18/5 से। देखो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड छोटी वैल्यू है ना, लिखिए 16 मीटर प्रति सेकंड, तो 16 मीटर प्रति सेकंड। अब मैंने क्या कहा कि ऊपर किसे रखना होगा, बड़ी नंबर को, और नीचे छोटी वाली संख्या को रखना होगा। अब देखो बहुत ही आसानी से इसे निकाला जा सकता है। अब जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कि इसका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है और कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, आप लोग कॉमेंट करके बताने वाले हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे प्रॉपर आपसे चाल पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है, चाल पूछी जा रही है। एक कार 6 सेकंड में 60 मीटर चलती है। कितना चलती है, 60 मीटर में। अब एक चीज आपने और देखी होगी कि अब तक आपने चाल को मीटर प्रति सेकंड में देखा या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में देखा, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड में देखा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्या दिया गया है, दूरी दी गई हुई है और क्या दिया गया है, 60 मीटर है। समय आपको बताया जा रहा है, समय दिया गया है आपका 6 सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो आपको दूरी और समय दिया गया है, आपको निकालना है क्या, चाल। क्या निकालना है आपको, चाल यहां से आपको निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने सूत्र देखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। कर दीजिए सिंपली, 60/6 कैंसिल आउट करिए, कितना आएगा बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, 10 मीटर पर सेकेंड आपको यहां से देखने को मिल रहा है। अब आप लोग जब जाएंगे ऑप्शन में, तो आप लोगों को ऐसा ऑप्शन में कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे का कारण ये है कि जो ये आपकी यूनिट बताई जा रही है, ये किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ पे सवाल आपसे कुछ सिखाना, आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। ठीक है, वो क्या होने वाला है कि अगर आपको इस तरह से केस मिले जहां पे आप चाल को मीटर प्रति सेकंड में निकाल लें, ठीक है, कितना निकल के आया, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको बदलना है किलोमीटर प्रति सेकंड में, किसका गुणा करवाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप 18/5 से गुणा करवा देंगे, 5 से भाग देंगे 2 बार में, 18 दूनी 36। कितना हो जाएगा बेटा, 18 दूनी 36। तो यहाँ पे कितना हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपको देखने को मिल रहा है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कई बार आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। मैंने पहले ही बता रखा है कि जो 12 प्रश्न होते हैं वो कोई भी बच्चा क्रैक कर सकता है अगर उसने प्रिपरेशन करी है ठीक ठाक लेवल पे तो। और फिर उसके बाद बच्चे बढ़ते हैं 16 और फिर उसके बाद 18। ठीक है, और उसके बाद फिर आती है बात 20 की। चलो यहाँ पे देखते हैं, आपको बताया जा रहा है एक जीप, इतने किलोमीटर की दूरी और इतना समय। ठीक है, तो जीप की चाल है। ठीक है, अब देखो समय आपको होल नंबर में नहीं बताया जा रहा है, नेचुरल नंबर में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है 4 घंटे। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेता हूँ तो थोड़ा सा जल्दी होंगी चीजें। 4 आवर, ठीक है, 4 आवर और क्या दिया गया है, 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स। तो कैसे करेंगे अब इसको, 4 घंटे 30 मिनट, समय को आपको क्या करना होगा, इस 30 मिनट की अगर बात की जाए, इस 30 मिनट की, क्या हम इसको आधे घंटे लिख सकते हैं बेटा, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस आधे घंटे को आप लोग लिख सकते हैं 0.5, क्या लिख सकते हैं, 0.5 आर लिख सकते हैं। ठीक है, HR। देखो ये बहुत समझने वाली बात है कि मैंने इस 30 मिनट को इस तरह से भी लिख दिया है और इस तरह भी। देखना होगा हमें कि हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अभी जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने इसे 0.5 क्यों लिखा है। तो 4 घंटे यहां से, 4 आवर यहां से और प्लस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 4.5
आर आपका निकल के आ जाएगा समय। तो समय कितना है बेटा, समय निकल के आया है आपका 4.5 घंटे, ठीक है, ये आपका समय निकल कर आया है। अब दूरी बताई जा रही है 180, कितनी बताई जा रही है 180। चलिए लिख लेते हैं, 180 आपकी दूरी हो गई, समय कितना है 4.5। ये देख लीजिएगा कि अगर किलोमीटर है तो उसके साथ समय जो है आपका घंटे में आपको बदलना पड़ेगा, दैट इज वाई मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है, अदरवाइज मैं मिनट में भी रहने देता। तो यहां पे मैंने क्या कर लिया 4.5। अब देखो जिनको दशमलव आता है तो वो क्या करेंगे, कर लेंगे इसको 180 और गुणे 10 और बटे में 45। अब आधे बच्चों को तो यही नहीं समझ में आया कि सर ने 45 कहां से लिख दिया, यहाँ पे 4.5 इधर 45। तो बेटा देखो मैंने क्या किया है, ये पॉइंट हटाया है तो ऊपर 10 का करवा दिया है गुणा। क्यों, क्योंकि अभी आप इसको इजीली काट सकते हो, 45 से 4 टाइम्स में कट जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा 40, क्या देखने को मिलेगा 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपके जीप की जो स्पीड निकल करके आने वाली है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो एक बार प्लीज वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा दूसरी बार देखने के बाद, और फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, और आई होप कि इतने में चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ये वाला प्रश्न कह रहा है एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें बता दिया गया है चाल कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा बताया जा रहा है। उसके द्वारा 4 घंटे 30 मिनट में तय की गई दूरी, कितने घंटे में बेटा 4 घंटे 30 मिनट। अभी हमने देखा कि 4 घंटे 30 मिनट को हम लोग क्या बोल सकते हैं 4.5 आवर्स बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, समय क्या दिया गया है, समय 4.5 आवर्स दिया गया है, ठीक है। कैसे, हमने यहां पे देखा था पिछले प्रश्न में कि 30 मिनट को हम आधे घंटे लिख सकते हैं और आधे घंटे को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, डिवाइड करवाएंगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा 0.5। तो मैंने यहाँ पे समय क्या कर दिया है 4.5 कर दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है दूरी, तो जिस तरह से हमें चाल बताया जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में हम कितना चलते हैं, 1 घंटे में हम चलते हैं बेटा 60 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, ये तो यूनिटरी मेथड आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है 4.5 घंटे में, कितने में 4.5 घंटे में, तो 60 में गुणा करवा दीजिए 4.5 का, ठीक है, इतने किलोमीटर आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। 6 चौको 24 और यहाँ से 0.5 का 30, तो 24 और 30 27, तो यहाँ पे 270 आपको रिजल्ट के रूप में देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में, गुणा करके देखिएगा और बताइएगा क्या ऑप्शन नंबर 3 ही होने वाला है आपका राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है एक कार 500 मीटर की दूरी, यानी कि आपको क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले देखिए दूरी बताई जा रही है, ठीक है, कुछ नहीं, बस अगर आप इन प्रश्नों को इस तरह से लिख लेते हैं इनिशियल स्टेज में तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको कभी भी सवाल हल करने में दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे कितना हो गया है 500 मीटर, ठीक है, लीजिए लिख लिया हमने। अब आपसे कहा जा रहा है टाइम, यानी कि समय, समय कितना हुआ बेटा 50 सेकंड हुआ, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो, अब आपको निकालना है चाल, क्या निकालना है चाल। तो अब इस तरह के प्रश्न में आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यूनिट में सब में क्या है मीटर प्रति सेकंड। अभी तक आपने चाल क्या देखा था, अभी आपने किलोमीटर प्रति घंटा देखा, यानी कि किलोमीटर पर आवर, या फिर मीटर पर सेकंड देखा है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में ही आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, तो घबराना नहीं है। जैसे कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था तो मीटर पर सेकंड में हमारी वैल्यू निकल के आ रही थी। इस वाले प्रश्न को अगर आप लोगों को याद है तो हमने काटा था, यहाँ से कितना आया था 10 आया था, फिर 10 को हमने कन्वर्ट किया था तो कितना निकल के आ रहा था 36 आ रहा था। कैसे, 10 इंटू यहाँ पे 18/5 जो क्वेश्चन नंबर 1 था, तो कितना निकल के आया था 36 किलोमीटर पर आवर निकल के आया था, ठीक है। तो ये वाला एक प्रश्न अलग था जहां पे आपसे वैल्यू पूछी जा रही थी
किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड में पूछा जा रहा है। कुछ नहीं, सिंपली लिखेंगे 500 और अपॉन में लिख देंगे 50, कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, एंड दैट विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। यहाँ पे आपको समय सबसे पहले लिख लेते हैं, समय बताया जा रहा है 2 घंटे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है? दूरी बताई जा रही है। दूरी क्या बताई जा रही है? 60 किलोमीटर। कितनी? 60 किलोमीटर। यहाँ पे हमने लिख लिया, राइट। अब आपसे कहा जा रहा है कि 30 मिनट में, 30 मिनट्स में कितना चलेगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल कितनी निकल करके आएगी? चाल निकल करके आएगी 60 बटे समय कितना दिया गया है? 2। कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा? 30। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना चलेगी? 1 घंटे में चलने वाली है ये 30 किलोमीटर। देखो 1 घंटे में कितना चल रही है? 1 घंटे में ये चल रही है 30 किलोमीटर। कितना? 30 किलोमीटर। तो आपको पता है कि 1 घंटे बराबर कितना? 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो आपको पता है कि 30 मिनट के लिए आप क्या कर देंगे? 30 मिनट के लिए आप कर देंगे इसी को आधा, 30 का आधा करेंगे तो 15 किलोमीटर निकल करके आएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, बस आपको 2 घंटे बताए गए थे, तो ऑब्वियस है कि आप सीधा सीधा कट कर सकते थे, तो आपको 1 घंटे का पता चल जाता, कितना होता? 30। उसके बाद कहा गया था 30 मिनट्स में, तो 30 मिनट्स का आप लोग निकाल लेते बहुत ही इजीली। तो इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चंस थे वो यही बेसिक क्वेश्चन थे, शुरुआत थी आज हमारे टॉपिक की, इसलिए मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करवाया है। कल से थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलेंगे और हमारे 4 वीडियो आने वाले हैं यहाँ पे समय और दूरी के। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि समय और दूरी के जितने वीडियोज होंगे उनको आप लोग अच्छे से देखिएगा, कॉपी में सॉल्व करिएगा, और जो लास्ट के 2 वीडियो होने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जब ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा बच्चे उसमें सफर करते हैं। इसलिए हमारे साथ ट्यून रहिएगा और जब भी वीडियोस आए तो उनको जरूर से जरूर देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।